गए और इंडियन आर्मी रोक नहीं सकती, तो अपना ही अटैक हुआ था। अच्छा आप छोड़ देना, हाउ वाज द ऑपरेशन सिंदूर? स्पीड इतना सा है इंडिया का, जो मोदी है ये मुझे इसको क्यों 3 तक आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया? गाय माता मतलब जो कट्टर हिंदू है वहाँ के, वो बहुत मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं। आप इस टाइम सुनते हैं ना, इतना दिल को सुकून मिला है हमें। तो चलो अपन रैपिड फायर खेलते हैं। लाइक मैं आपसे पाकिस्तान के बारे में पूछूंगा और आप मेरे से इंडिया के बारे में पूछना, बट एक ही रूल होगा, आप मेरी बात काट सकते हो बट ऐसे बीच में इंटरप्ट मत करना, पहले मेरे को कंप्लीट करने देना फिर आप बोल देना, ठीक है? तो पाकिस्तान की एक बुरी चीज बताओ। इंडिया की एक बुरी चीज बताओ। इधर लाइक बहुत लोग ऐसे भी है जो कास्ट पे लड़ते हैं अभी भी। पाकिस्तान में ऐसी चीज जो आप बदलना चाहते हो? बदल तो रखा है, जो पीएम अच्छा है वो जेल में है और जो आपके देश को बेच रहा है वो बेल पे है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, भाई देख ले, तुम्हें जिंदगी में क्या नहीं बनना ये तुम्हें सामने दिख रहा ना, तुम्हें जिंदगी में बस ये नहीं बनना। अगर आप कोई भी गेम में जीत जाते हो तो आपको 10 करोड़ रुपए या फ्रीडम फ्रॉम पाकिस्तान मिलेगा। सो व्हाट यू विल चूज? देखा भाई, कोई भी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं होता भाई। पाकिस्तान तो हमारा बहुत डेवलप्ड है भाईजान, इधर बहुत ह्यूमन राइट्स एक्टिव है भाईजान। ह्यूमन ही नहीं बचेंगे तो राइट्स का क्या अचार डालेंगे? पाकिस्तान में ऐसी जगह जहाँ पे चोरी सबसे ज्यादा होती है, कराची। लेकिन यहाँ पे जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं भाईजान कराची बहुत महफूज जगह है भाईजान। कराची में आप जब अपने घर से निकलते हैं ना, फिर अपना फोन ही यूज कर सकते हैं, बाइक आएगी और ले जाएगी। और लाइक गोल्ड वगैरह पहन के भी नहीं जा सकते, वो भी फॉरेन स्नैच कर लेंगे। मे भी अब कराची का सोर्स ऑफ इनकम ही चोरी करना होगा, जहाँ का एजुकेशन लेवल इतना कम होगा, जिनकी किताब में मैथ्स के सम की जगह बॉम्ब बनाने का फॉर्मूला होगा, वहाँ पे तो चोरी होगी ना। मुझे कुछ खाने से रिलेटेड पूछना है। या गो फॉर इट। सर क्या है खाना? हाँ बोलो क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव। इंडिया में यार काफी ज्यादा स्ट्रीट फूड फेमस है। छोले भटूरे। यूपी में जो है ना, इंडियन स्ट्रीट फूड आता है। कितनी अजीब बात है ना, देखो लाइक पाकिस्तान के यूट्यूब पे इंडिया का स्ट्रीट फूड आता है और इंडिया के यूट्यूब पे पूरा पाकिस्तानी स्ट्रीट पे दिखता है। कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड पूछो इससे। आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स बट या गो फॉर इट। ये नरेंद्र मोदी मतलब एक जो मोदी है, ये मुझे इसको क्यों 3 तक आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है? क्योंकि इन्होंने इंडिया का हालात पाकिस्तान जैसा नहीं बनाया, इसलिए इंडिया के लोगों ने इनको 3 बार पीएम बनाया। और इंडिया में एक पीएम 3 बार बनाए जाते हैं और पाकिस्तान में एक पीएम बस 3 बार नजर आते हैं। फर्स्ट टाइम जब पीएम बनते हैं, सेकंड टाइम जेल में और थर्ड टाइम कोर्ट रूम में माफी मांगते हुए। सारी उम्र मेरा सवाल ये नहीं था मोदी ने क्या किया क्या नहीं किया, मेरा सवाल ये था यू नो व्हाट, इंडिया में पब्लिक डिसाइड करता है कि कौन पीएम बनेगा, आर्मी नहीं। कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ जो वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ होता है। कश्मीर में सिर्फ मुस्लिम नहीं और भी कम्युनिटी है, अगर कश्मीर को कुछ होता है तो पूरा कश्मीर इफेक्ट होता है। बट आपने बस एक कम्युनिटी के बारे में पूछा, इसको ही ब्रेन वॉश बोलते हैं, जो आपकी कंट्री वाले करते आ रहे हैं। मतलब जो कट्टर हिंदू है वहाँ के, वो जो वो बहुत मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं ना, उनको अपनी मर्जी से नमाज पढ़ने की इजाजत है ना। यू सेड कि कश्मीर में लाइक मुस्लिमों के साथ गलत होता है ना, या उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता है, चलो मान लेते हैं। कश्मीर में आई गेस हिंदू की पॉपुलेशन 1901 में 5 to 6% के बीच थी और 2024 में वहाँ पे हिंदू की पॉपुलेशन 2.44 से लेकर 2.45 के बीच ही थी और मुस्लिम की पॉपुलेशन 97.1। हाउ? जस्ट टेल मी वन थिंग, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको वहां से भगाया जा रहा है या जिनके रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं करने दिया जा रहा, फिर भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और जहां पे जिनके साथ अच्छा हो रहा है यानी हिंदू, कश्मीरी हिंदू, जबकि उनके साथ तो बहुत अच्छा हो रहा है, फिर भी उनकी पॉपुलेशन क्यों कम हो रही है? ट्रस्ट मी भाई, मेरे को पता चल गया कि तुम पाकिस्तानी 2 चीज में बहुत आगे हो, एक तो सिंपैथी कार्ड खेलने में और दूसरा लोन मांगने में, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। और इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, जिसको मंदिर जाना वो मंदिर जा रहे हैं, जिनको नमाज पढ़ना है नमाज पढ़ रहे हैं, जिनको चर्च जाना है वो चर्च जा रहे हैं, जिनको गुरुद्वारा जाना है वो गुरुद्वारा जा रहे हैं। मतलब ये असली है कि मतलब या अच्छा ट्रीट करते हैं मुस्लिम्स को? आपकी कंट्री में हिंदू को कैसे ट्रीट करते हैं? आंसर उसी बात में आपको मिल जाएगा। अच्छा ट्रीट करते हैं। अच्छा ट्रीट करते हो, नाइस यार। पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदू की पॉपुलेशन 22% थी, लेकिन अब 2% रह गया है। क्यों? आप लोग तो बहुत अच्छा ट्रीट करते हो, तो उनकी परसेंटेज कम क्यों होती जा रही है? चलो मान लेते हैं कि 7-8% लोग बांग्लादेश चले गए होंगे, माइग्रेट करके होंगे, बाकी का सबसे
वाला करते हैं ना, वो तो बीबीसी ने भी जिसे कहा था ना, वो इंडियन मीडिया है, जो अभी हमने जान देख लिया। ये बीबीसी क्या तुम्हारे बुआ का छोरा है कि तुम्हारे कान में हर चीज कह देता है? देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो मतलब बहुत सी वीडियोस आती हैं, ये तो मतलब 1 सेकंड लगता है, वीडियो बनती है, वायरल हो जाती है, तो मतलब एक ही वो है, तो हमने भी पहुंचे। एग्जैक्टली एक ही सेकंड लगता है। वॉर के टाइम में कोई गेम का फुटेज चिपका दो और कह दो ये तो रियल है, हमने इंडिया को हरा दिया भाईजान, रियल है रियल है। अच्छा रियल है। मैं बाजार में जा रहा हूँ भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी। भाई तुम पाकिस्तानी ना सर्कस ज्वाइन कर लो, तुम लोगों की कुछ अर्निंग भी हो जाएगी। इतना इतना हंसाते जो हो। स्ट्राइक्स हो रही है आपकी तरफ से, और हमारा जो पायलट था मसीह का, इमरान मसीह, वो अग्रवाल जो वो जो फोटो वायरल हुआ था जेट का, वो भाई सालों पहले अपलोडेड यूट्यूब पे, और वो एक वीडियो गेम का फुटेज है आर्मा 3। Hey, y'all, come look at this. अभी जो आपके सामने आने वाला है उसको यूट्यूब कहते हैं भाईजान। चेक करें नज़ारा, फुटेज है, इसको चेक करें भाईजान। है तो सेम फुटेज है जो पाकिस्तान ऑफिशियल ने पोस्ट किया था भाईजान। रुके आपको जादू दिखाते हैं, इसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और इस पे हम जब जाते हैं तो भाईजान इसमें देखो दिनांक जो है ना 2024 और क्या कहते हैं 10 जुलाई की है भाईजान। देखो पाकिस्तान का जेट है भाईजान। और वो जो क्लिप था ना, वो तुम्हारे गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पोस्ट किया था। भाई किसी कंट्री का गवर्नमेंट इतना डम कैसे हो सकता है भाई? सोशल मीडिया सही बोल, तो देख लो सोशल मीडिया आज के जमाने में झूठ हो सकता है। आप अबे गवार की खाला, मेरे को ये बताओ तो सोशल मीडिया पे बहुत जो चीज पोस्टेड होती है वो व्यूज टीआरपी के लिए होती है। सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी पोस्ट कर देता है, इसका मतलब वो थोड़ी ना रियल हो जाएगा। और सोशल मीडिया पे तो कराची को भी सिक्योर एंड स्मार्ट सिटी बोला जाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था कि उधर चोरी होती है बहुत दिन दहाड़े। ये फंस गया सी है। चिक गवार की खाला बोलने से पहले सोचती नहीं। मुझे ये बताएं कि ये जो इंडिया की आवाम है, आप लोग हिस्ट्री पढ़ते? हाँ हम पढ़ते हैं, लेकिन व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज से नहीं। ये कोड क्या है? मेरी हेलो माइक चेक, हमें आटा दे दो भाईजान। थोड़ा करके देख लें, जितनी भी पाकिस्तान इंडिया की जो भी जंग वगैरह हुई है, जो भी हिस्ट्री रही है, उसकी हकीकत निकाल ले। और अपनी बॉलीवुड फिल्मों, कोई जमीन आसमान का फर्क होगा कि जो मुसलमान अच्छे होते हैं हमारे रियलिटी में, तो मुसलमानों को बुरा दिखा के हिंदू अच्छे दिखाते हैं उन्हें। मतलब तो आपकी और जो आवाम है इंडिया की, वो जो है उसको वो आंखें बंद करके उसी पे यकीन करती है। ये तो ऐसा दिखाता है, तो ऐसा ही है। अब मुझे बताएं कि ऐसा पहली बात, इंडिया के अवाम में बहुत लोग हैं, बहुत कम्युनिटी है, बहुत रिलीजन है ना? तो सिर्फ मुस्लिम मत करो। यहाँ पे इंडिया में SBI कार्ड, ICI कार्ड, HDFC कार्ड, सारे कार्ड एक्सेप्टेड है, सिंपैथी कार्ड छोड़ के। और दूसरी बात, जो मूवी होती है वो सिर्फ बेस्ड होती है, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कोई भी मूवी स्पाइसी बनाया जाता है क्योंकि वो मूवी हिट हो जाए। अब कैप्टन अमेरिका सही में अमेरिका का कैप्टन थोड़ी ना, गवार की खाला। और रही बात वॉर और गूगल की, हाँ तो कर लो गूगल, आपको पता चल जाएगा मोस्टली टाइम किसने वॉर स्टार्ट किया या किसने नाटक किया। पहली बात, वो इंडिया नहीं, इंडिया। जाओ पहले पढ़ लो अपनी हिस्ट्री। आप लोगों की हिस्ट्री में ना यहाँ इंडिया सही है, इंग्लैंड की पैदाइश नहीं हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया ने बस रिवर्ट किया। गवार की खाना चेक कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री। हमने तो चेक किया, आप चेक करें, आप हिस्ट्री चेक करें। रात के दिन आपको मैं कौन सी वॉर होता है ना मोस्ट ऑफ द टाइम रात में ही स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हाईवे वगैरह होती है, जो रोड, रात में वॉर इसलिए भी स्टार्ट किया जाता है कि उस टाइम पे एयर डिफेंस या रेडार को कंफ्यूज करना बहुत इजी होता है, विजिबिलिटी कम होता है, जिससे एनिमी को पता नहीं चलता कि ये स्ट्राइक कितनी बड़ी है। एंड सॉरी गवार की खाला, इसको वॉरफेयर डॉक्ट्रिन कहते हैं, वॉर प्लानिंग। जो 1971 का वॉर था वो पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, जो ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी का जो बांग्लादेश है। तो पाकिस्तानी वहाँ के बंगालियों को टारगेट कर रहे थे जो ईस्ट पाकिस्तान में थे। पाकिस्तान ने एक मिशन लॉन्च किया था, मिशन सर्च लाइट्स, तो उन्होंने वो लॉन्च किया था। ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे, वहाँ के जो बंगाली थे, उनको टारगेट किया जा रहा था। तो ईस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी इंडिया आने लगे, वो भी 1 CR से ज्यादा थे। तो इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश के लिबरेशन फाइटर्स थे ना, उनको सपोर्ट किया गया था। तो जब इंडिया ने उनको सपोर्ट किया तो आपके पाकिस्तान की सुलग गई, पाकिस्तान अपने पापा से खफा हो गए। और 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने इवनिंग में पठानकोट, अंबाला और 1-2 और जगह है, उनके एयर बेस पे स्ट्राइक किया गया। और आपके उस ऑपरेशन का नाम मिशन चिंगेज खान। और तभी इंडिया ने रिस्पांस किया था उनको एयर स्ट्राइक करके, मियानवाली, सरगोधा, मुरीद। चेक करो गूगल, हिस्ट्री पढ़ो। एंड यू वाज टॉकिंग अबाउट 1917 वॉर। भाई जब तुम लोगों की हिस्ट्री की पढ़ाई होती है तो टीचर क्या बीज के पन्ने से पढ़ाता है? हिस्ट्री करो जाके। सॉरी। और जो मिशन सिंदूर था ना, वो भी रिवर्ट ही था, इंडिया ने रिवर्ट ही किया था आप लोगों के कांड को। अपना ही अटैक हुआ था।
कश्मीर इतना सा है इंडिया का, जिस मुल्क की आदमी 18 लाख है उसकी आधी आदमी 9 लाख जो है एक इतने से कश्मीर में उन्होंने लगाई हुई है सिक्योरिटी के लिए। तो वो 9 लाख इंडियन आर्मी जो थी वो मतलब 9 लाख? हो रहे थे कि बताओ, हम इंडियंस को नहीं पता कि कश्मीर में 9 लाख आर्मी डिप्लॉयड है, बट तुम लोगों को पता है। अबे गवार की खाला, तुम लोग क्या मीम पेज से न्यूज सुनते हो? कंटिन्यू। 4 दशक आ गए वो पहलगाम करके चले गए, 15-20 मिनट वो रुके, उन्होंने की सबके साथ वीडियो बनवाई, औरतों को छोड़ा, आदमियों को आपकी फोर्सेस 15-20 मिनट तक इतना हुआ आपकी दहशतगर्द आपकी। हाउ कैन समवन बी अ सच अ बिग क्लाउन? और इंडियन आर्मी रोक नहीं सकती। अबे गवार की खाला, बहुत से लूप होल्स होते हैं जो चीज ब्रेक हो जाती हैं। अब क्या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के आएंगे कि लाइक हम आ रहे हैं? एंड इट्स नॉट अबाउट इंडिया ओनली, यूएसए वो तो बहुत ही ज्यादा एडवांस है, सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट स्टिल ट्रम्प पे भी हुआ ना। बहुत सी कंट्री है जो टेररिज्म से परेशान है। इसका मतलब ये नहीं कि टेररिस्ट उनको बता के आएंगे। अब एन एग्जांपल अपनी कंट्री का ले लो, एपीएस स्कूल याद है ना, आर्मी पब्लिक स्कूल, कितना गंदा सीन था। और वो जो स्कूल है आर्मी कैंप के अंदर ही आता, फिर भी एंटर कर गया ना। बताओ एपीएस स्कूल का घटना कितना भयानक था। 130-140 बच्चों ने, स्टाफ ने अलविदा कह दिया दुनिया को, और वो स्कूल आर्मी कैंप के अंदर ही आता, फिर भी अटैक हुआ। 800 आर्मी तो कम से कम रही होगी, फिर भी हुआ ना। 800 छोड़े, 9 लाख आर्मी। अरे गवार की खाला, हिस्ट्री में आप लोगों को बस पत्थर फेंकना सिखाया जाता है। जाओ ना गूगल चेक करो, कश्मीर में जो आर्मी डिप्लॉयड है वो 68,000 है, इंक्लूडिंग सीआरपीएफ, सीएपीएफ, बीएसएफ। पहलगाम एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां से जो नियरेस्ट आर्मी कैंप है वो 34-35 किलोमीटर दूर है। और आपको हंसी आ रही है, याद है ना मिशन सिंदूर में जब रात में आपके अब्बू ने, पाकिस्तान के अब्बू ने स्ट्राइक किया था, तब तो नेक्स्ट डे आप लोग तो बहुत रो रहे थे, आपके सोशल मीडिया स्टार्स वगैरह, कि दिस इज स्ट्रांग ऑल आइज एंड पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। तब सिंपैथी मांग रहे थे आप लोग, लेकिन पहलगाम पे हंस रहे हो। यू गाइस आर सो मच सिंपैथी गेनर। तुम लोगों की जो रियलिटी है ना वो ये है, तुम लोग दूसरे की कंट्री बहसते होते हैं, बट जो तुम्हारी कंट्री में वो सेम चीज हो रहा है। अब ने मारा मेरे को, अब कब तक प्यास लग रही है भाईजान। अब उन्हें पानी बंद कर दिया। ये लोग इंडिया वाले अच्छे नहीं हैं, हमको बहुत मारते हैं। 1971 का वॉर चेक करो, इंडिया ने कितने पाकिस्तानियों को घुटने पे ला दिया था। आगे हंसी, 93,000 सोल्जर्स बिना वर्दी के नचवाया था। और मिशन सिंदूर के बाद आपकी कंट्री ने जान के नाटक किया था, उनको पता है कि इंटरनेशनली अगर ये शो करेंगे कि लाइक इंडिया वालों ने मेरे को इतना नुकसान किया तो उनको दोबारा IMF लोन दे दे, सोच के साजिश किया गया था। मेरी बात ने हमारे नहीं है जग में, हम शहीद होते हैं और हमें बहुत जज्बा है शहीद होने जो का। देश के लिए मरते हैं ना उनको शहीद कहा जाता है, जो रोटी के लिए लड़ते हैं उनको नहीं। किस मुल्क का था? क्या क्या राफेल जी किसका था? फ्रांस ने बनाया। नहीं, किस कंट्री का राफेल है, किसने बनाया था फिर राफेल? फ्रांस ने ही बनाया। ये लो भाई, बिजली चली गई। भाई मुझे लगता है तुम्हारा पाकिस्तान मिशन सिंदूर के बाद सदमे में चला गया, खुद ही ब्लैकआउट हो जाता है। तो चली जाएगी देखो। भाईजान हमारी कंट्री बहुत डेवलप्ड कंट्री है भाईजान। ये पिटेगा मुझे। बोलो भाई, लाइट भी आ गई, लगता है इंडियन जेट्स स्ट्राइक करके चली गई वापस। कहते रशिया ने खुद इस चीज को कंफर्म किया कि पाकिस्तान के F-17 ने जो है गिराए राफेल। रशिया ने, मतलब जेट फ्रांस का है, राफेल फ्रांस का है, और रशिया कंफर्म कर रही है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे लिए।